स्वागत है आपका हाड़ा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के मंच पर। अभिवादन स्वीकार करिएगा राजस्थान से हिंदी शिक्षक चंद्रभान सिंह हाड़ा का। विवेचना में जो आज हमारे बीच विमर्श का बिंदु है वो है सामान्य हिंदी व्याकरण से वर्तनीगत शुद्ध शब्द। मां वर्ण में जो बहुत महत्वपूर्ण शब्द बनेंगे वो कौन से होंगे, तो ये देखिएगा आप। मिहिर बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है अक्सर। मिहिर का मतलब होता है सूर्य। म में छोटी की मात्रा, ह में छोटी की मात्रा र। उसी तरह से मंत्री में आप ध्यान रखेंगे, अगर मंत्री लिखा जा रहा है तो त्र में बड़ी की मात्रा, और यदि मंत्री मंडल लिखा जा रहा है तो त्र में छोटी की मात्रा कर देंगे। ये आप देखिएगा। मत्स्येंद्र कैसे लिखा जा रहा है, ये म, ये त आधा, स आधा, य में एक की मात्रा आधा, न और द्र, मत्स्येंद्र। इसी तरह से मरीचिका, र में बड़ी की मात्रा, च में छोटी की मात्रा, मरीचिका। भ्रामक दृश्य के लिए हम कहते हैं, जैसे अगर यदि रेत की जगह रेगिस्तान में चले जाएं तो वहां पर जो पानी का आभास हमें दिखाई देता है थोड़ी दूर, अब जब वहां तक हम जाते हैं तो पुनः वो आगे खिसक जाता है। ये जो स्थिति बनती है उसे भ्रामक दृश्य को हम मरीचिका कहते हैं। इसी तरह से आप महात्म्य, ये बहुत चर्चित शब्द है मित्रों, उसी तरह का शब्द है जैसा कि उज्जवल है। अक्सर पूछा जाता है कैसे लिखा जाएगा, महात्मय ऐसे लिखेंगे, आधा त आधा म, अक्सर पूछ लिया जाता है। आप जरूर देखें महिमा और गौरव के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। उसी तरह से आप देखिएगा मध्यम, या आप ध्यान रखें मिठाई, मिठाई में ई बड़ी आएगी। मिलित, म में बड़ी की मात्रा, ल छोटी की मात्रा और त, मिलित बंद किया हुआ। म से और देखिएगा, ये देखिए आप बहुत चर्चित शब्द बनते हैं। म से अक्सर जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि ये देखो मुमूर्षा, मुंह छोटा हूं, फिर मुंह बड़ा हूं, पेट चरा शकार और र, मुमूर्षा मरने की इच्छा अक्सर आ जाता है मित्रों। इसी तरह से मुहूर्त, म में छोटा ऊ, ह में बड़ा ऊ और त के ऊपर र, मुहूर्त। इसी तरह से मूर्धन्य, म में बड़ा ऊ, द में ध मिला हुआ, ऊपर र चढ़ा हुआ, आधा न और य, मूर्धन्य मूर्धा से संबंधित शब्द। मृत्युंजय अलुक तत्पुरुष समास, मृत्युंजय जिसमें हिंदी के विभक्ति चिन्ह तो लुप्त हो किंतु संस्कृत के विभक्ति चिन्ह लुप्त न हो। पूर्व पद में ये देखिए आप, मृत्यु के ऊपर अंक की मात्रा, ये द्वितीय है, द्वितीय विभक्ति चिन्ह, सु औ जस अम ओक्षस अम, मृत्युंजय। मृत्यु को जिसने जीत लिया है वह मृत्युंजय। कौन है ऐसे, शिव। अगर हम इस तरह का इसका विग्रह करेंगे तो बहुब्रीही, मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाला। इसी तरह से मनोज्ञ, मनोज्ञ किसे कहेंगे, प्रिय या सुंदर को। यह भी बहुत चर्चित है, अक्सर आ जाता है मित्रों। मुमूर्षु, अब मुमूर्षु को कहेंगे, म में छोटा हूं मुंह, फिर मुंह बड़ा हूं, शु, मुमूर्षु, तो शु में छोटा हूं किंतु ऊपर र चढ़ा हुआ, मुमूर्षु मरने वाला। तो ये कुछ म वर्ण से संबंधित शब्द थे, इन पर भी आप ध्यान दें। मुमूर्षा पर ध्यान दें, मुहूर्त पर ध्यान दें, मूर्धन्य पर ध्यान दें, मृत्युंजय अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पश्चात मुमूर्षु। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए आप, मिठाइयां, मिठाइयां वो दवाइयों की तरह ही मिठाइयां हैं, दवाइयां मिठाइयां। यहां पर भी आप क्या ध्यान रखेंगे, ये ई पर ध्यान दें, ई बड़ा नहीं है, दीर्घ नहीं है, मिठाइयां लघु ही है। उसी तरह से ये तो म वर्ण हुआ। अब बात करते हैं य वर्ण पर। य वर्ण से भी चर्चित शब्द पूछे जाते हैं मित्रों। उनमें जो बहुत ज्यादा है, पहला ये शब्द है जो पूछा जाता है याज्ञवल्क्य। ये याज्ञवल्क्य
वल्क्य, ऋषि का नाम है याज्ञवल्क्य है। उसी तरह से युधिष्ठिर, अब युधिष्ठिर को मैं जरूर बताऊंगा आपको कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद रखिएगा इसको। युधि, तो युधि में क्या लिखेंगे आप, ये लिखेंगे युधिष्ठिर, युद्ध में निश्चित या निश्चल रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला, उसको कहेंगे युधिष्ठिर। उसी तरह से यावत जीवन यशो लाभ, यशस्वी, इस पर भी आप जरूर ध्यान दें। यश तालब्य आधा स दंते व में बड़ी की मात्रा, यशस्वी। यह के पश्चात जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो जो शब्द जहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, र, ये रहा रचयिता, आप खुद जानते हैं सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वही उज्ज्वल, अना, अनुग्रह उनके जैसा ही है। रचयिता, रचयिता, जरूर ध्यान दें आप, यह में छोटी ई की मात्रा है। राजनीतिक, ये राज, ये नीतिक, राजनीतिक। रविंद्र में आप याद रखिएगा संधि में आ जाता है, वो टुकड़ा कराएगा आपसे, तो आप कैसे करेंगे, रवि में छोटा और इंद्र, रविंद्र, दीर्घ संधि का उदाहरण है। राजर्षि कैसे लिखा हुआ है, ये राजर्षि, राजा जो ऋषि। इसी तरह से राशि, राष्ट्रीय, ये आप याद रखेंगे, पेट चरा शकार, ट में र मिला हुआ, राष्ट्रीय। रुपहला, ये भी आप याद रखेंगे, बड़ा रू, ये प, ये ह, ला, रुपहला। तो ये र वर्ण से संबंधित है। सबसे ज्यादा रचयिता पर आप ध्यान दें, रविंद्र पर आप ध्यान दें, दीर्घ संधि में टुकड़ा जरूर पूछेगा वो आपसे। आगे बढ़ते हैं, ल वर्ण से संबंधित शब्द आप देखिएगा, कुछ बहुत ज्यादा चर्चित शब्द हैं जो कि पूछ लिए जाने की संभावना रखते हैं, जैसे कि लोकेशना, ये लो, कई, कई बोलते ही डबल ए की मात्रा लग जाएगी, पेट चरा शकार और ना, लोकैषणा, सामाजिक प्रतिष्ठा, यश की कामना, धन की कामना, लोकेशना। इसी तरह से लघुत्तर, ये देखिए ल, ये घुत्तर, डबल त और ल, लघुत्तर। चौथा बहुत ज्यादा, ये देखिए पांचवा लब्ध प्रतिष्ठ, इसमें आपको क्या याद रखना है, ये लब्ध, ये प्र, ये ति, आधा श और यहां अंत में ठ आएगा, लब्ध प्रतिष्ठ, इस पर जरूर ध्यान दें, ट नहीं करना है। इसी क्रम को अगर यदि हम जारी रखें तो व वर्णों पर भी मैं आपका ध्यान चाहूंगा। व पर किस तरह के शब्द पूछे जाते हैं, तो व पर जो शब्द पूछे जाएंगे उनमें ये देखिएगा आप, विरहिणी, ये विरहिणी, विरह से व्यथित नायिका विरहिणी है। लिटरेचर में यदि हम हिंदी साहित्य की बात करें हमारे विषय की, तो बहुत सी नायिकाएं विरह में दग्ध दिखाई गई हैं। अब वो चाहे आदिकालीन लिटरेचर से लीजिएगा आप, मध्यकाल में लें, यानी कि भक्ति काल रीतिकाल में लें, या उसके पश्चात आप चाहें तो आगे, उनमें जिनका वियोग प्रसिद्ध है उनमें आप जानते ही हैं। यदि मैं भक्ति काल की बात करूं और सूर की गोपिकाओं से ही बात करें तो वो सब वियोगिनी नायिकाएं हैं। उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमें मलिक मोहम्मद जायसी की रचना में नागमती का वियोग खंड देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा चर्चित है। आदिकाल में जाओ तो आपको डोला मारूरा दोहा वियोग प्रधान काव्य दिखाई देगा। उसके पश्चात अगर यदि आप आ जाते हैं तो आधुनिक काल में भी अगर यदि नायिकाओं की बात करें तो जो मैथिली शरण गुप्त है उनकी नायिकाएं तो है ही, उनके लिए तो कहा ही जाता है उपेक्षिताओं के उन्नायक, और साकेत का नवम सर्ग इस बात का प्रमाण है। फिर यशोधरा देखिएगा आप, सखी वो मुझसे कह कर जाते, तो ये भरा पड़ा है हिंदी लिटरेचर विरहिणियों से, वियोगिनियों से। अगला आप देखिएगा विभीषिका,
कैसे लिखेंगे, बहुत ज्यादा चर्चित है। व में छोटी ई की मात्रा, ब में बड़ी ई, शकार पेट चरा और का विभीषिका। इसी तरह से ये देखिएगा आप, वैमनस्य कैसे लिखा जा रहा है, वै म न आधा स और य, वैमनस्य। ये मैंने बताया कि ये आपको वधु हमेशा बड़ी आएगा। उसी तरह से वशिष्ठ जब भी आए इसमें आप याद रखिएगा श पेड़ चरा किंतु अंत में ट, वशिष्ठ। इसी तरह से विदुषी, द में छोटी की मात्रा उ की और श में बड़ी की मात्रा विदुषी। विदेही भी पूछ लिया जा सकता है, वय द में एक मात्रा वैदेही, विदेह राज की पुत्री वैदेही, अपत्यवाचक संज्ञाएं। ये देखिएगा आप, विजिगीषा अक्सर पूछ लिया जाता है कभी न कभी, तो इसको आप ध्यान देंगे कैसे विजिगीषा लिखा जाएगा। व में छोटी ई की मात्रा, ज में छोटी ई की मात्रा, ग में बड़ी ई की मात्रा और अंत में पेट चरा शकार। आ विजिगीषा, विजय पाने की इच्छा। वित्तैषणा ये भी पूछ लिया जाता है, वित्त की चाह, ये वित्तय पेट चरा शकार और न, वित्तेषणा। ये देखिएगा आप 23 व्यवहृत, आधा व य व ह में रि मिला हुआ, रित, व्यवहृत, व्यवहार में लाया गया। आगे देखिएगा, ये देखिए वाल्मीकि, वाल्मीकि से बना है, म में बड़ी की मात्रा वाल्मीकि। इसी तरह से आप देखेंगे वेशभूषा, ये देखिए आप, वेश भ में उ की मात्रा वेशभूषा। इसके पश्चात ये आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, विश्वंभर, विश्व का भरण पोषण करने वाला, विश्वंभर बहुत ज्यादा चर्चित है। विश्व का भरण पोषण, विस्मृत आप जानते हैं, वर्षगांठ आप जानते हैं, ये व वर्ण से। अब आप देखिएगा स वर्ण से जो चर्चित शब्द है उनको भी हम देख लेते हैं। तीनों स हमने इसमें मिला दिया है। कुछ शब्द इसमें बहुत ज्यादा चर्चित है, जैसे संदीपनी, ऋषि है, संदीपन में छोटी की मात्रा संदीपनी, कृष्ण के गुरु संदीपनी। इसी तरह से साप्ताहिक, ये सा आधा प ता ह में छोटी की मात्रा और क, साप्ताहिक। सर्पिणी बहुत ज्यादा चर्चित है, अक्सर गलती करते हैं विद्यार्थी, इस पे याद रखिएगा, सर्पिणी। सापिन, सा ये अनुनासिक, प में छोटी की मात्रा और न, सापिन। सन्यासिनी, इस पर भी मैं आपका ध्यान चाहूंगा, ये संन्यास, ये स के ऊपर अनुस्वार, आधा न, या फिर स में छोटी की मात्रा और न में बड़ी की मात्रा, सन्यासिनी, सन्यासिनी। इसी तरह से आप आगे देखिएगा, ये देखिए शुद्ध अशुद्ध में ये प्रत्यय को लेकर आ जाता है, यह प्रत्यय या ता प्रत्यय। ये देखिए, जैसे या तो आप सौंदर्य लिखें, यह शुद्ध बनेगा, सौंदर्य ये र लगा दें, या फिर आप लिखें सुंदरता, ता प्रत्यय के साथ। अब यह और ता प्रत्यय साथ नहीं आएगा, जैसे कि हम कर देते हैं, हम कई बार क्या कर दिया जाता है, सौंदर्यता। यदि आप ऐसा करेंगे तो यह गलत है, या तो सौंदर्य लिखें या सुंदरता लिखें। उसी तरह से आप देखिएगा साहित्यिक, हमने देखा, ये देखिए 24 शुश्रूषा, स तालव्य और इसमें मात्रा छोटा ऊ की, फिर शुश्रु, ये श और र मिला हुआ किंतु मात्रा बड़े ऊ की,
फिर उसके पश्चात पेट चरा शकार। शुश्रूषा, शुश्रूषा का मतलब होता है सेवा शुश्रूषा मरीज की। ये देखिए आप स्वस्तिक स्वातंत्र्योत्तर। अब ये देखिए स्वातंत्र्योत्तर कैसे लिखेंगे, ये स्वा, फिर ये त के ऊपर अंक की मात्रा, ये त्र, फिर यो, फिर तर, स्वातंत्र्योत्तर, स्वतंत्रता के पश्चात। स्वातंत्र्य ये भी इससे बन जाएगा, ये कर देंगे। संपृक्त कर सकते हो आप, संबंध या सटा हुआ। शुद्ध क्या होगा, ये स, ये आधा म, प में री की मात्रा, आधा क और त, संपृक्त, संबंध सटा हुआ। सौदामिनी, बिजली के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। सौ, ये दा, म में छोटी की मात्रा और न, सौदामिनी बिजली। स्वास्थ्य आप जानते हैं, संन्यास आप जानते हैं। कुछ और देखिएगा, ये देखिए साम्राज्य। ध्यान रखने की बात क्या है, सौजन्य, स्वावलंबन, ये आप याद रखें। आधा स, वा, व, फिर ल, आधा म, ब और न, स्वावलंबन। इसी तरह से सांसारिक, ये सांसारिक, स्वप्न दृष्टा, बड़ी बड़ी कल्पनाएं करने वाला, तो ये स्वप्न ऐसे लिखेंगे स्वप्न, फिर द में र मिला हुआ, आधा पेट चरा शकार और टा, स्वप्न दृष्टा, स्वप्न देखने वाला या बड़ी बड़ी कल्पनाएं करने वाला। ये हुए स से संबंधित। तालव्य शकार से संबंधित देखिएगा आप, तालव्य शकार से जो संबंधित शब्द है उनमें समश्रु मूंछ के लिए कहा जाता है, ये ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, समश्रु मूंछ। श्रीमती मैंने बता ही दिया है आपको, और ये बहुत ज्यादा चर्चित शब्द है, अक्सर आता है। मैं पुनः बता देता हूं, श्रृंगार को, ये श्री, अंक की मात्रा, गा और र, ये शुद्ध है। यदि आप ये देखते हैं ये, तो ये गलत है। ये देखिए, फिर कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, जैसे ये देखो आप, श्रुपर्णखा, श्रुपनखा, तो क्या देखेंगे, श्रुपर्णखा। इसी तरह से शारीरिक, ये शा, तालव्य, आ की मात्रा, र में बड़ी ई की, फिर र में छोटी ई की और क, शारीरिक। उसी तरह से आप शुश्रूषा, मैंने बताया, सुहृद, सुहृद बोलते हैं मित्र को, सुह में री और द, सुहृद मित्र। और क्या श्रुत लिपि भी आ जाता है मित्रों, आप याद रखिएगा। श्रुत लिपि कैसे लिखेंगे आप, ये श्रुत, फिर ली और प में भी छोटी की मात्रा, श्रुत लिपि। और अब आइएगा ह वर्ण पर। ह वर्ण पर जो कुछ चर्चित शब्द हैं वो मैं आपके बीच रख देता हूं, जैसे कि ये देखिए हिरण्यकश्यप। इसमें का क्या याद रखेंगे, हिरण्य लिखे पहले आप, ये हिरण्य, फिर क, तालव्य श, य, प, हिरण्यकश्यप। फिर आप देखिएगा रिष्ट पुष्ट, ये ह, ये री, ये आधा श और ट, रिष्ट। फिर हम लिखेंगे पुष्ट, दोनों में ट आएगा, ठ कहीं नहीं है, रिष्ट पुष्ट। इसी तरह से ऋषिकेश, ह में री, री, पेट चरा श, ऋषि के श, तालव्य शकार। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इंद्रियों का स्वामी, हथिनी, ये भी पूछा जाता है मित्रों, आप याद रखना।
इसमें क्या याद रखेंगे आप? ख में छोटी ई की मात्रा और न में बड़ी ई की मात्रा। हथिनी, रास कमी के अर्थ में, ह में रास। और इस तरह से ये वर्तनीगत शुद्ध शब्द जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, सामान्य हिंदी व्याकरण का बहुत ही ज्यादा चर्चित टॉपिक है मित्रों, उसको मैंने आपके बीच कुछ चर्चित शब्दों के साथ जो परीक्षा में पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है उन सबको आपके बीच रखने का क्रमबद्ध तरीके से वर्ड टू वर्ड मैंने प्रयास किया है। आप बिल्कुल इनको नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। परीक्षा में ये आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे मित्रों। इसी आशा के साथ मैं इस टॉपिक को आज यहीं पर समाप्त करता हूं। अगले टॉपिक के साथ, बहुत चर्चित टॉपिक के साथ आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए मित्रों इजाजत दें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, इसी आशा के साथ धन्यवाद।